लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई तरीके की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि आखिर कैसे इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जाए महागठबंधन के द्वारा। लेकिन जो अगली बैठक होगी उससे पहले तमाम तरह के सर्वे, ओपिनियन पोल अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं। मायावती को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस गठबंधन का हिस्सा मायावती बनेंगी या नहीं। लेकिन सर्वे ने जो दावा किया उसने सभी के होश उड़ा दिए। जी हां, प्रधानमंत्री पद के चुनाव से पहले सर्वे ने एक बार फिर से सभी के होश उड़ाते हुए एक बड़ा संकेत किया है बीजेपी के लिए और महागठबंधन के लिए। लेकिन इन सब के बीच चर्चा करना चाहेंगे कि बसपा का बुरा हाल नजर आ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज पार्टी लगातार इसी कोशिश में है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया जाए। ओपी राजभर ने भी कई बार बयान दिया कि सोनिया गांधी को साथ लाना चाहिए मायावती को, और अखिलेश भी साथ आने चाहिए और जयंत चौधरी भी साथ आने चाहिए, तब जाकर कहीं बात बनेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटों पर विपक्ष जीत जाएगा। अब इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज्यादा जानकारी आप सभी को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मायावती और तमाम मुद्दों पर आने से पहले यहाँ पर आपको सर्वे के बारे में बता देते हैं। दरअसल विपक्ष की एकता बैठक के बीच एक अहम सर्वे हुआ है। सर्वे में यहाँ पर लगातार तमाम चीजें निकलकर सामने आई। ये सर्वे टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी ने किया है। इसमें यह जानने की कोशिश की गई कि अगर आज आम चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में बड़ी बातें कही गई। इस सर्वे में तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनती दिख रही है। जी हां, अकेले बीजेपी के दम से बीजेपी और सहयोगी दलों को अगर टोटल मिला दिया जाए तो सर्वे में 285 से 325 सीटें दी गई हैं। 285 से 325 सीटें। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीधी सीधी जीत है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फायदा एक तरीके से यूपी को बताया जा रहा है कि होगा, तो यूपी को लेकर भी जो चर्चा शुरू है वो भी जान लेते हैं। दरअसल यूपी को लेकर कहा जा रहा है कि यूपी को जो सीटें मिल सकती हैं 111 से 149 सीटें मिल सकती हैं यूपीए को। जी हाँ, 111 से 149, ये बहुत ही कम है जिस हिसाब से राहुल गांधी ने मेहनत करी और तमाम कांग्रेस नेताओं ने मेहनत करी। और अभी हाल ही में कुछ राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए। लेकिन विपक्षी दल केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहता है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुटता की कवायद में जुट रहे हाल में इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों ने पटना में बैठक की। अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। पटना में हुई बैठक के बीच ये सर्वे किया गया। अब बीजेपी 285 से 325, आईएनसी को 111 से 149, टीएमसी को अगर बात करें तो यहाँ पर 20 से 22 सीटें मिल रही हैं। वाईएसआरसीपी पार्टी को यहाँ पर 24 से 25, बीजेडी को यहाँ पर मिल रही है 12 से 14, बीआरएस को मिल रही है 9 से 11 और आम आदमी पार्टी 4 से 7 सीटें निकाल लेंगी और समाजवादी पार्टी को भी 4 से 8 सीटें मिल जाएंगी और अन्य के खाते में 18 से 38 सीटें जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि मतलब जो सबसे न्यूनतम आंकड़ा है ना, उसमें बसपा नजर ही नहीं आ रही। तो सवाल कई सारे खड़े हैं कि मायावती की पार्टी आखिर कहां स्टैंड करेगी इस चुनाव में। सर्वे में एक सैंपल साइज 1,35,000 है, यानी सर्वे को तैयार करने में इतने लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। इसमें 60% लोगों की प्रतिक्रिया टेलीफोन से और 40% डोर टू डोर जाकर ली गई। ये सर्वे उस वक्त भी जारी रहा जब विपक्षी दल पटना में एकजुटता की कवायद में लगे थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि लोगों के मूड में इस बात से कोई स्विंग नहीं दिखाई दिया। सर्वे से स्पष्ट है कि लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बना हुआ है, जो कि हर बार के चुनाव की तरह देखने को मिलता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, जो सर्वे में बातें निकलकर सामने वो आपको बता रहे हैं। अब राहुल गांधी की भी आपके सामने तारीफ कर देते हैं। राहुल गांधी को लेकर अभी हाल ही मणिपुर का दौरा किया था, वहां पर शांति की अपील की। राहुल गांधी को रोका गया इसके बावजूद भी, लेकिन वहां जब पहुंचे और शांति की अपील की, उससे बहुत फर्क पड़ा। ये बात खुद वहां की बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने कबूल करी है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की तारीफ में कहा है कि राहुल के आने का बहुत सराहनीय कदम मानते हैं हम। उन्होंने जो फैसला लिया जनता के बीच आए, उनका ये कदम हमेशा के लिए सराहनीय रहेगा, क्योंकि ऐसे वक्त में आए जब जनता को जरूरत है और नेता हमेशा जनता की जरूरत के समय अगर खड़े रहेंगे तो जनता हमेशा उनके लिए खड़ी रहेगी। तो इस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ की गई। लेकिन फिर से बात आती है मायावती की। करीब 10 राज्यों में इनकी पार्टी हमेशा से ही थोड़ी बहुत मजबूती दिखाने की कोशिश करती आई है, लेकिन उतनी मजबूती नहीं मिल पाई मायावती की पार्टी को। अब चर्चा इस बात की है कि मायावती की पार्टी आने वाले वक्त में क्या कुछ करेगी।
आज अखिलेश यादव का जन्मदिन था। जन्मदिन के शुभ मौके पर 50 साल के हुए अखिलेश यादव उनको तारीफ भी की, उनकी शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी। लेकिन इन सब के बीच सबको ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ज़्यादातर लोगों ने जो कमेंट्स किए वो ये किए कि मायावती अगर बधाई देने से अच्छा साथ आ जाती और थोड़ी हिम्मत दिखा के बीजेपी के खिलाफ लड़ती ना, तो शायद अखिलेश यादव को बधाई देने उनके घर खुद पहुँचती और ये बधाई अखिलेश को ज़्यादा हजम होती। मतलब आप बीजेपी की तरफदारी करके यहाँ तमाम बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में पसमानदा मुस्लिम को लेकर जिस तरीके से मायावती ने अपनी बातें रखी थी वो भी चर्चाओं का विषय बना था। तो अलग अलग बातें यहाँ पर निकल रही हैं। क्या राहुल गांधी की रणनीतियाँ भी कारगर होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि धीरे धीरे राज्य स्तर पर कांग्रेस वापसी कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का क्या? ये तो 2014 के बाद से बीजेपी ने बहुमत पाना शुरू करा। उससे पहले 2 या 3 चुनाव भी अगर आप उठाकर देख लें तो बहुमत किसी को नहीं मिल रहा था, हमेशा यूपीए का दल ही आगे सरकार बना रहा था। तो इसी तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके से दमदार एंट्री करी, अब दमदार एंट्री की यहाँ पर दमदार एग्जिट भी होनी चाहिए। और एग्जिट कराने के लिए राहुल गांधी ने क्या ठाना हुआ है? जैसे मान लीजिए कि लोग पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी मणिपुर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। तो चर्चा की बात यह भी है कि जब कांग्रेस के नेता खुद ही बयान नहीं दे रहे तो जनता क्या कुछ बोलेगी? अखिलेश यादव बार बार कुछ ना कुछ बातें करते हैं, मायावती कुछ ना कुछ मुद्दे बनाती हैं, लेकिन वो मुद्दे इतने कारगर नहीं होते। तो सबसे अहम जो अगली बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, जो कहा जा रहा है अगली बैठक बेंगलुरु में होगी, इसके पीछे की मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं तमाम दलों को साथ जोड़ा जाए और साथ जोड़कर ही आगे बढ़ा जाए। और जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि संयोजक होना, साथ में मुद्दे होना, ताकि एक ही मुद्दे पर आप यहाँ पर लगातार वार कर सकें। अगर आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर मतलब गौर करने वाली बात यह है, कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, उससे नहीं फ़ायदा होगा, लेकिन अगर सब एक साथ रहेंगे तो वो बल अलग होगा। तो वही बात है कि अगर एक मुद्दे पर विपक्ष घेरेगा ना बीजेपी को तो शायद फ़ायदा मिल जाए। अभी भी 1 साल से कम का वक्त बचा है, लेकिन ये वक्त बहुत होता है देखा जाए तो ऐसे लिहाज में। तो सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी और तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में साथ आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी को यानी एनडीए को जो जीत दिखा रहा है, इसमें से कई राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र हो गए, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, साथ ही साथ तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर बीजेपी को इस बार थोड़ा बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन जो सबसे मजबूती देता है ना वो राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है, तो उत्तर प्रदेश में इनकी नींव हिलाने के लिए इनको कोई बड़ा ऐलान करना होगा। अब देखते हैं वो ऐलान क्या होता है। अब जनता के बीच जो भी ऐलान होगा वो तो देखना दिलचस्प रहेगा ही रहेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पर तमाम कयास, तमाम उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अगली बैठक में, जैसे पिछली बैठक में करीब 15 या 17 दल थे, अगली बैठक में ये संख्या कम से कम 20 तक पहुंचे और 20 के आगे ये संख्या और बढ़ती जाए। जैसा कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कहा था कि मतलब करीब 2500 से ज़्यादा दल ऐसे हैं भारत देश में जो अलग अलग राज्य में अपनी अपनी चाहत रखते हैं सरकार बनाने की, और करीब 20 से ज़्यादा दल एक्टिव दल है जिनकी सरकार बनी बिगड़ी है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो पीएम मोदी ने बताया था अमेरिका दौरे के दौरान। अब देखते हैं क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव के दौरान। मायावती से उम्मीद जताई जा रही है कि वो साथ आएंगी, लेकिन क्या मायावती साथ आना चाहती है या बीजेपी के दबाव की वजह से डर गई हैं सीबीआई ईडी की जांच से, जैसा कि अखिलेश और कांग्रेस के नेताओं ने बात कही थी। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रणनीति रहेगी? लेकिन इस सर्वे को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये सर्वे सच होगा या गलत? अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।